बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD की जानिब से एक बार फिर हाजिर है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि CATV सिर्फ अगर हम करना चाहें उस पे कैसे काम कर सकते हैं, हम CATV के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं काम। और इसी तरह हमने बात की थी कि सिर्फ OLT हम लगाएं और उस पर अपना नेटवर्क कैसे बिछा सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं काम। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी तरह से शुरू करते हैं तो उन दोनों सर्विसेज को इकट्ठा कैसे करना है। आप को पिछली वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ कि WDM मल्टीप्लेक्सर होता है। WDM मिक्स करता है दोनों सर्विसेज को, CATV को और इंटरनेट को, और उसको एक ही फाइबर में आउटपुट देता है। इसी तरह से ये उसका उल्टा भी करता है। अगर एक ही फाइबर में आपकी दोनों सर्विसेज आ रही हैं, ये उन दोनों को अलहदा भी करता है। तो हम ये करेंगे कि हमारा जो EDFA होगा उसकी किसी भी एक पोर्ट की आउटपुट हम देंगे WDM की ग्रीन पोर्ट में, जिस पे अक्सर 1550 लिखा होता है। और इसी तरह से जो OLT होगी उसकी फर्ज करें अगर EDFA की 3 नंबर पोर्ट आपने आउट करके WDM में दी है, तो OLT की भी कोशिश करें कि पॉन की 3 नंबर पोर्ट पे SFP लगा के उससे आउट करें और WDM में दें, ताकि ये कंफ्यूजन ना आए कि कौन सा नेटवर्क किधर जा रहा है। तो हम WDM में ये दोनों फाइबर लगा देते हैं। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलती है, जिस पे अक्सर कॉम लिखा होता है, कंबाइन पोर्ट, उस पे हमें दोनों वेवलेंथ इकट्ठी मिल जाती हैं। इस पे दोनों सर्विसेज मिक्स हो जाती हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है, ये नेटवर्क पार्ट नहीं है, ये हमारा हेड एंड का पार्ट है। ये सारी चीज़ें हमारे हेड एंड के अंदर ही लगती हैं। इससे अगला जो पार्ट है, ये एक फाइबर WDM से हमारी आउट हो गई है। अब इससे जो अगला पार्ट है, ये टोटल हमारा पॉन नेटवर्क पार्ट है। इसको हम गौर से देखते हैं कि एक हमारी फाइबर आ रही है, वो कौन से स्प्लिटर में जाती है, आगे जाके फिर दोबारा कौन से स्प्लिटर में जाती है। ये सारी जितनी भी कहानी है, ये सारा हमारा पॉन नेटवर्क है जो हमारा एरिया में बिछा होता है। हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि एक तार हमारी किसी एक स्प्लिटर में आई। पॉन नेटवर्क आप अपनी मर्जी से बिछा सकते हैं। मैं उसके 2-3 डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। उसमें ये है कि अगर फर्ज करें आपकी ये है आपकी फाइबर, तो इसको आप 2 वे स्प्लिटर में लगाते हैं। उसके बाद 2 वे की 2 आउटपुट्स लेते हैं, दोनों पे 32 वाला स्प्लिटर लगा देते हैं, तो आपके 64 पूरे हो गए। 2/32 के हिसाब से 64 स्प्लिट आपके यहाँ पे पूरे हो गए। इसी तरह से अगर 128 करने हैं आपको, तो 4 वे स्प्लिटर लगाएं और 32 वाले 2 और लगा दें। अच्छा, आगे ये दूसरा डायग्राम है। अगर हम 64 करना चाह रहे हैं, मगर हम पहला स्प्लिटर जो है वो 4 वे यूज़ करते हैं। अपनी फाइबर के हिसाब से जाहिर है हम काम करेंगे। जितनी फाइबर जितने कोर की हमारे एरिया में बिछी होगी, उसी के हिसाब से हम स्प्लिट करेंगे और उसी के हिसाब से हमें आइडियल पावर बेसिकली 1550 की आइडियल पावर हमें अपने एंड पॉइंट पे 0 dBm चाहिए होती है। उसको हम +2 तक भी ले जा सकते हैं, -8 तक भी ले जा सकते हैं, पर कोशिश करें कि फ्लक्चुएशन का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ लें, ताकि अगर कम नीचे ऊपर ज़्यादा होती है, आपका पावर ऊपर ज़्यादा होती है, तो आपको गुंजाइश मिल सके वो AGC नोड की और काम करती रहे। तो ये नेटवर्क पार्ट हो गया। नेटवर्क आपने देख लिया। 8x8 भी कर सकते हैं, 4x16 भी कर सकते हैं, 2x32 भी कर सकते हैं। वापिस आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क पार्ट से निकल के हम कोई एक फाइबर पकड़ते हैं किसी भी स्प्लिटर का और उसको लेके जाते हैं हम एंड यूजर तक। एंड यूजर पे हमें क्या करना है, एंड यूजर पे पॉसिबल है हमें जो हमारा एंड यूजर है वो इंटरनेट लेना चाह रहा है, या दोनों सर्विसेज लेना चाह रहा है, या फिर सिर्फ केबल लेना चाह रहा है।
तो हम उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। उसका एक फाइबर लेके अगर वो सिर्फ इंटरनेट और टेलीफोन और IPTV लेना चाह रहा है तो हम उस पर WDM नहीं लगाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ONU है वो 1310 प्रोड्यूस करता है और 1410 लेता है। मतलब 1310 से बताता है, 1410 से सुनता है। इसी तरह से OLT हमारी 1490 से बताती है, 1310 से सुनती है। तो इसका मतलब है हमें 1550 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें WDM लगाना ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो अगर हमें केबल नेटवर्क देना है, किसी को CATV देना है, तो उसके लिए हमें WDM ज़रूर लगाना पड़ेगा। वरना उसमें ये होता है कि अगर WDM हम एंड पॉइंट पे यूज़ नहीं करते तो हमारे CATV के कुछ चैनल जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर उसका तजर्बा होगा आपको। WDM लगा के ही आप CATV अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गई हमारी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला आता है, आपको समझ नहीं आती, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे मुसलसल चलते रहते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त भी आ रहा है। तो कॉल करते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आइंदा वीडियोस में हम मुलाकात करते रहें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।